फस्अलू अहलज़्ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। एक तफसीर शरीफ का हवाला किसी ने भेजा हुआ है कि इस तफसीर शरीफ में लिखा गया है कि जब उहुद का वाक़या हो रहा था तो उहुद के वाक़े में मुसलमानों ने माली गनीमत लूटने के लिए मुसलमान दौड़ पड़े। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर रदियल्लाहु तआला ने उनको बहुत रोका मगर वो बाज न आए। तीरंदाज़ों की खाली जगह देकर खालिद इब्न वलीद ने अक़ब से हमला किया। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर चंद सरफरोश मुजाहिदीन के साथ जमकर लड़े लेकिन सब शहीद हो गए। अब मुशरिकीन का रास्ता साफ़ था, मुसलमान माल लूटने में मशगूल थे। अचानक पलट कर देखा तो उनके सरों पर तलवारें पड़ रही थी वगैरह वगैरह। आगे उन्होंने लिखा। सवाल ये पूछा गया है कि इस तफसीर में सहाबा किराम के लिए लूटने के अल्फाज इस्तेमाल की गई हैं, तो क्या ये ठीक है? अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा ये है कि सहाबा किराम की तरफ जो भी निस्बत की जाए तो वो निस्बत पाक साफ़ हो, क्योंकि तमाम सहाबा किराम उदूल है। लूटना, ये लूट मार या लूटना चोरों के इस्तिलाहात के लिए इस्तेमाल की जा सकते हैं। भाई लूट लो, यानी जालिम और जाबिर बंदा जो होता है उसको लूटने का इस्तिलाह दिया जा रहा होता है। अच्छा, इसी इस्तिलाह को, इसी लफ्ज़ को हम दूसरी चीज़ों में भी इस्तेमाल करते हैं। हम कहते हैं दरियाए रहमत जोश पे है, साइलो जितना लूट सकते हो लूट लो। तो हम सियाक़ व सुबाक़ की तरफ देखेंगे कि अगर क़ाइल जो ये लफ्ज़ कहने वाला है, ये लफ्ज़ लिखने वाला है, क्या उनकी हिस्ट्री में, उनकी तबीयत में उन बंदों के साथ सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के साथ कोई बुग़्ज़ की और भी मिसाल मिलती है? कहीं उन्होंने सहाबा किराम के शान में ऐसे कोई गुस्ताखी लफ्ज़ कोई बोली है या नहीं बोली? अगर नहीं बोली तो सिर्फ महज लूटने का लफ्ज़ जो है, हम अगरचे इसको सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की तरफ राजे तो नहीं कर सकते, लेकिन लूटने का माना और मुराद एक और भी हो सकता है। जैसे मैंने मिसाल से दिया है, लूटने का माना एक मुराद और मकसद ये भी होता है कि बहुत सारा माल हो और फिर वो हमसे समाया नहीं जा रहा हो और हम उसे इकट्ठा करने में लगे हुए हो, तो एक मानी ये भी है। लेकिन बहरहाल ये अल्फाज सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के शान में ज़ेबान नहीं है। इन जैसे अल्फाज से किनारा कशी करनी चाहिए। अल्लाह करीम ने हमें आदाब सिखाए हैं। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारक की ज़ात अक़दस में लफ्ज़ राइना से भी हमें मना फरमाया। एक मतलब जो है वो ये है कि हमारा चरवाहा, राई चरवाहे को कहते हैं, और राइना हमारा चरवाहा। और राइना की एक माना और मुराद और मकसद ये भी है कि राइना हमें रियायत इनायत फरमा, हम पर करम फरमा, रियायत इनायत फरमा। तो अल्लाह करीम ने फरमाया चूँकि इसकी ज़ू मानी अल्फाज है तो इसीलिए मोमिनों को इन अल्फाज से, इन अल्फाज कहने से मना फरमाया। फरमाया ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना। इसका मुतबादिल लफ्ज़ मौजूद है। आप ये कहो कि या रसूल अल्लाह हम पर नज़र फरमाए, हमें कुछ मोहलत इनायत फरमाए, हमारे साथ रियायत फरमाए या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह करीम ने हमें हुजूर की शान में आदाब सिखाए हैं और सहाबा किराम जो है वो हुजूर की तबईयत में, उनके हक़ में भी हम आदाब मरई रखेंगे और ये मुलाहिज़ा कर लेंगे। इसीलिए इस मुसन्निफ़ साहिब ने जो ये लफ्ज़ लूटना लिखा हुआ है, हम इसकी तफसीर को देख सकते हैं। इसने कभी सहाबा किराम के शान में गुस्ताखी नहीं की। तो ये लफ्ज़ लूटना जो है ये गुस्ताखाना अंदाज में उन्होंने नहीं कहा, बेअदबी लिहाज से नहीं कहा, बल्कि बहुत सारे माल को इकट्ठा करने को लूटने का लफ्ज़ फरमाया हुआ है। बहरहाल ऐसे ज़ू मानी अल्फाज से भी इज्तनाब जो है वो लाजमी है। हमारा अहले सुन्नत वल जमात का सच्चा और सुच्चा अक़ीदा है, ये अदब वाला अक़ीदा है। हर कदम पर, हर लिहाज पर अदब को मलहूज़ ख़ातिर रखा जाए।